हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठे गुने। मीठे गुने स्पेशली गणगौर के त्यौहार पर बनाए जाते हैं। जब बेटी की शादी होती है और वो अपने ब्याह वाले वर्ष पर गणगौर पूजन करती है तब मीठे गुने बनाकर दिए जाते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है और महीने भर तक इनको स्टोर करके खाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। मीठे गुने बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी मैदा लिए। इसको सबसे पहले छान लेते हैं। आप चाहो तो मैदा की जगह आटा भी यूज कर सकते हो या फिर आधा आटा आधा मैदा भी लेकर आप बना सकते हो। इसको छान लेते हैं पहले। अब सबसे पहले इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। अब आप कहेंगे मीठा है और नमक डाल रहे हो। नमक डालने से हमारे इसमें ज़्यादा मीठा मीठा नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये मैंने 2 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है। इससे हमारे गुन्ने बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद अब हम इसके अंदर एक गड्ढा सा करके और इसमें मोइन डालेंगे। मोइन मैं घी का डाल रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल का भी डाल सकते हो, लेकिन घी के मोइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिए, तो इसमें 50 ग्राम मैंने घी लिया है। ये मेजरमेंट है इसका। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मोइन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसका एक लड्डू बांध कर देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह अगर लड्डू बंधे तो हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। पूरी का जैसे आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सख्त आटा लगाना है। इसको लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो हमारे गुन्ने हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के और इसका सख्त एक आटा लगा के तैयार कर लेना है। आटा हमारा सख्त लगकर तैयार हो चुका है। देखिए, आप इस तरह से सख्त आटा लगाना है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है ढककर। आटे को 20 मिनट हो गई हैं। अब इसको देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा हम मसल कर इस तरह से तैयार कर लेते हैं। मैदा हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसको 2 भाग में डिवाइड करके और इनका पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक पेड़े को हाथ में ले लिया और दूसरे को ढक कर रख देते हैं अलग। अब इसका एक रोल बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से इसको गोल रोल बना के इसको इस तरह से बना लेना है। रोल हमारा बनकर तैयार है। अब इसके हम इस तरह से कट लगा लेते हैं। जिस जिस साइज के हम गुने बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसके कट लगा लेते हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हथेली पर रख के इस तरह से गोल कर लेना है। बीच में उंगली की सहायता से इसके एक छेद बना लेना है और फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए इसका छेद इस तरह से चौड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप बना लीजिए। इतना होने के बाद अब हम इसके कंगूरे काटेंगे, तो उसके लिए इस तरह से चूटी बनाएंगे इसके, जैसे कोई चूटी काटता है ना उस हिसाब से। इस तरह से ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे, एक अलग डिज़ाइन हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से सारे गुन्ने बनाकर तैयार कर लेंगे, एक प्लेट में रख लेंगे। इधर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तब तक हम बाकी के गुन्ने भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे गुन्ने बनकर तैयार हैं। और इधर हमारा ऑयल चेक कर लेते हैं गर्म हुआ है नहीं, और फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल चेक करने के लिए एक मैदा की गोली डालकर देख रही हूँ मैं। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं और ये जब ऊपर आ जाएगी इसका मतलब हमारा ऑयल गर्म है। ये देखिए हमारी गोली ऊपर आ गई है। अब एक एक करके सारे गुन्ने इसके अंदर ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम एकदम स्लो है। मैदा की कोई भी चीज़ हम चाहे समोसे हो चाहे मठरी हो, उनको जब फ्राई करते हैं तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना चाहिए और ऑयल जो है वो बिल्कुल लो गर्म होना चाहिए। जितने कढ़ाई में गुन्ने आ सके उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी इनको टच नहीं करना है। जब ये तैर के ऊपर आ जाएंगे तब हम इनको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। अब इनको इस तरह से अलटते पलटते और फिर फ्राई कर लेना है अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। गुन्ने हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप चाहें तो इनको घी में भी फ्राई कर सकते हैं और भी अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इनको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे।
ये गुन्ने स्पेशली गणगौर पर बनाए जाते हैं। तो आपका कभी राजस्थान घूमने आना हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर गणगौर जो है वो बहुत ही रंगीन तरीके से मनाई जाती है। गणगौर की सवारी निकलती है, गणगौर का मेला भी लगता है। तो आप आएँ और इन्जॉय करें। गुन्ने हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल के एक बटर पेपर पर रख देते हैं, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इस बटर पेपर में ऑब्जर्व हो जाए। देखिए, आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कितने खस्ता बने। ये देखिए, इसी तरह से दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा लो हीट पर होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। ये हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, गोल्डन कलर के हो गए हैं। इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। जब तक गुन्ने हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 250 ग्राम मैंने मैदा ली थी और ये 200 ग्राम चीनी है। इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इससे थोड़ा कम हम पानी डालेंगे। चीनी और पानी हमारे मिक्स हो रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा येलो फूड कलर भी ऐड किया है, ताकि हमारा कलर अच्छा आए, और इलायची डाली है फ्लेवर के लिए, ताकि हमारे गुन्ने में अच्छा टेस्ट और अच्छा कलर और अच्छा फ्लेवर आए। चाशनी में हमारी उबाल आ चुका है। गुन्नों के लिए हमें चाशनी एक तार की बनानी है, तो अभी थोड़ी सी कसर है, एक तार अभी हुआ नहीं है। जब एक तार बन जाएगा मैं आपको चेक करके बताती हूँ। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक दो बूंद हम एक कटोरी में डालेंगे, क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है, हम डायरेक्ट हाथ लगाएंगे तो जलने का डर है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाते हुए ठंडा करके, और फिर उंगली और अंगूठे के बीच में इसको दबा के फिर देखते हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी बनकर तैयार है। इसमें एक तार बन रहा है, आप देख रहे हैं। बस चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ये गुन्ने ऐड कर देंगे इस तरह से। अब इनको इस तरह से अलटते पलटते हमें चाशनी से कोट कर देना है। पलट पलट के आप अंदर तक इनकी चाशनी चली जाए। इनको ज़्यादा देर इनके अंदर नहीं रखना है। चाशनी कोट होते ही हमें इनको बाहर निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। सारे गुन्ने हमारे चाशनी से कोट हो गए हैं। अब हम इनको एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, और फिर ठंडा कर लेते हैं। लीजिए, चीनी और मैदा के गुन्ने बनकर तैयार हैं। आप भी इन्हें किसी भी अवसर पर बनाएं, या फिर गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मेरी अगली रेसिपी की जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। धन्यवाद।